नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के 7 पवित्र नगर, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है, सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक हैं। आज हम आपको इन नगरों की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हर कदम आपको न सिर्फ धर्म से बल्कि अपने अस्तित्व और जीवन के गहरे अर्थ से भी जोड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से। यहां की हवा में रामायण की कहानियों की खुशबू बसी हुई है। हर मंदिर, हर गली आपको भगवान राम के आदर्शों और उनके संघर्षों की याद दिलाती है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सीधे त्रेता युग में प्रवेश कर गए हैं। अयोध्या की भूमि वह पावन स्थान है जहां आकर मनुष्य अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूरा होते हुए देख सकता है। अब हम चलते हैं मथुरा की ओर, जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यहां के केशव देव मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बाल कृष्ण की लीला का एहसास होगा। मथुरा की हर गली, हर कोना कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। जन्माष्टमी के समय यहां की सजावट, उत्सव और भक्ति की लहरें आपको ऐसा अनुभव देंगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या आप जानते हैं, मथुरा की गलियां उस आनंद और भक्ति से भरी हुई हैं जो कृष्ण के जीवन से हमें मिलती है। अब हम पहुंचते हैं हरिद्वार, जहां गंगा की निर्मल धारा आपके सारे पापों को धो देती है। कहते हैं कि जो भी हर की पौड़ी पर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हरिद्वार सिर्फ स्नान का स्थल नहीं है, यह आस्था, भक्ति और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है। हर शाम की गंगा आरती का दृश्य ऐसा होता है कि आपको दिव्यता का साक्षात्कार होता है। क्या आप जानते हैं, यहाँ की गंगा आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और गंगा नदी में तैरते दीपकों का दृश्य दिल को छू लेने वाला होता है। और अब हम पहुंचते हैं उस नगरी में जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का भी प्रतीक है। यहां के घाटों पर बैठकर आपको समय की अनंतता का एहसास होता है। वाराणसी की शाम की गंगा आरती और यहां के घाटों पर होती साधना का दृश्य ऐसा होता है जैसे आप सीधे शिव के समक्ष बैठे हों। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी को मानव सभ्यता का सबसे पुराना जीवंत शहर माना जाता है? अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत की ओर, कांचीपुरम में। यहां की मंदिरों की भव्यता और उनमें निहित आध्यात्मिक शक्ति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां का हर मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि कांचीपुरम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है? यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस नगर में दर्शन करने से आत्मा को असीम शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। अब हम उज्जैन की ओर बढ़ते हैं, जहां स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का अद्भुत धाम है। यहां की भव्य आरती और महाकाल की अनोखी शक्ति आपको एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है। उज्जैन सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्योतिष विद्या और काल चक्र का केंद्र भी है। यहां हर बार जब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और अब हम पहुंचते हैं भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में। समुद्र के किनारे बसे इस पवित्र नगर में आकर आपको शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। यहां का द्वारकाधीश मंदिर हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। द्वारका की यात्रा भगवान कृष्ण के जीवन की उन कहानियों से आपको जोड़ती है जिनमें भक्ति, प्रेम और जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा सप्तपुरी की।
यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने की भी एक अनोखी कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी अद्भुत यात्राओं पर लेकर जा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।